श्रावस्ती में एक धनी सेठ था। उसको धन धान्य की, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। वह आमोद प्रमोद में जिंदगी बसर कर रहा था। ऐसे आनंदित जीवन में उसे खलल पड़ गई जब उसकी पत्नी का देहावसान हो गया। उसको जीवन से वैराग्य हो गया। उसने एक बहुत बड़ा विहार बनाया। उसमें रसोई घर, भंडार, बरामदे आदि सब बनाए और अपने घर का सब साजो सामान भी वहां लाकर विहार में लगा दिया। विहार में घी, दूध, दही, चावल, धान आदि भर दिए और नौकर चाकरों के साथ वहां रहने लगे। उसने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली, भिक्षु बन गया। भिक्षु बन जाने के बाद भी उसके रहने के ठाट बाट पूर्ण आराम और शानो शौकत के थे। वह अपने नौकरों से कहकर अपने मन पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनवाता था, पकवान बनवाता था और आराम से विचरण करता था। उसके पास बहुत सी वस्तुएं थीं, इसलिए उसे बहुभंडिक भिक्षु के नाम से पुकारते थे। एक दिन दूसरे भिक्षु उसको भगवान के पास ले गए और उसके सामने भगवान को बताया कि एक भिक्षु होते हुए भी यह बहुत सा सामान अपने साथ लेकर आया है और उसके साथ रहता है, आरामदेह जीवन बिताता है। भगवान ने कहा, बहुभंडरी के बुद्ध भिक्षुओं को त्याग की जिंदगी जीने का उपदेश देते हैं, तुम अपने साथ इतनी वस्तुएं क्यों लाए हो? इस बात पर बहुभांडक आग बबूला हो गया। गुस्से में तमतमाकर कहने लगा, आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा अनुसार जीऊं? ऐसा कहते हुए उसने पहने हुए सभी चीवर फेंक दिए। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान बोले, अरे भांडरिक, दुर्गति में पड़े हुए भी तुमने शर्म और बुराई के डर को नहीं फेंका। अब तो तुम भिक्षु हो, तुम शर्म की संवेदना को कैसे फेंक रहे हो? उसे बुराई के भय के बिना कैसे फेंक रहे हो? भिक्षु के कानों में भगवान की बात पड़ी। उसे समझ में आया। वह भगवान के कदमों में गिर गया, अनुनय विनती की, माफ़ी मांगी। भगवान ने कहा, बिना चीवर ओढ़े वहाँ खड़ा रहना शोभा नहीं देता है। चीवर आदि को फेंक देने से कोई भिक्षु नहीं रह जाता है। तुम्हें अपने अंदर के संदेह को, शंका को बाहर फेंकना चाहिए। जिस मनुष्य की आकांक्षाएं नहीं बूझी हैं, ऐसे व्यक्ति को ना तो नंगा रहना, न जटाएं, न शरीर पर कीचड़ या भभूत लपेटना, न व्रत उपवास या कठोर भूमि पर शयन, न जलीय रज और न उत्तान शयन या उपरू बैठना आदि ही शुद्ध कर सकते हैं। अपनी आकांक्षाओं को, तृष्णाओं को फेंको, उनको दूर करो। तृष्णाओं के रहते हुए, शंकाओं के रहते हुए अगर तुम यह सब करते हो तो व्यर्थ है। मन का मैल धुले बगैर ये धारण कृत्य व्यक्ति को शुद्ध नहीं बना सकते हैं।